आज चलिए एक कहानी सुनते हैं, पौराणिक कथाओं की शायद सबसे सबसे अनोखी शादी की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें दिखावे के पार देखने के लिए मजबूर कर देती है। जरा सोचिए, सब कुछ एकदम परफेक्ट है और दूल्हा एक ऐसे रूप में आ जाए जिसे देखकर मेहमान डर के मारे भाग खड़े हों। हमारी आज की कहानी बिल्कुल इसी सवाल से शुरू होती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही भव्य, एक दिव्य विवाह की तैयारियों से। ये कोई मामूली शादी नहीं थी, अरे इसका इंतजार तो स्वर्ग में हो रहा था। और माहौल कैसा था? अरे पूछिए मत, खुद भगवान विष्णु अपने सबसे तेजस्वी रूप में आए। उनके पीछे पीछे भगवान ब्रह्मा अपने चारों मुखों पर श्रृंगार किए हुए पधारे। और फिर देखिए, देवराज इंद्र अपनी पूरी शानो शौकत के साथ चले आ रहे हैं। अप्सराएं मंगल गीत गा रही थीं, देवता अपने सबसे शानदार वाहनों पर सवार थे। मतलब हर तरफ बस दिव्यता ही दिव्यता थी। दुल्हन के परिवार की उम्मीदें तो 7वें आसमान पर थीं। आखिरकार खुद ऋषि नारद ने वचन जो दिया था कि तीनों लोकों में आपको ऐसा योग्य वर नहीं मिलेगा। सब के सब एक अद्भुत तेजस्वी राजकुमार जैसे दूल्हे की कल्पना कर रहे थे। लेकिन अब कहानी उन शानदार मेहमानों से हटकर हमारे सबसे अलग दूल्हे की ओर मुड़ती है, महादेव। अब महादेव के बारे में एक बात समझना बहुत जरूरी है। उन्हें भोले भंडारी भी कहते हैं। मतलब इतने सरल, इतने मासूम कि दुनिया के दिखावे और सुंदरता के पैमानों से उन्हें कोई लेना देना ही नहीं है। और ये बात उनकी शादी में बिल्कुल साफ दिखने वाली थी। तो जब उनके गणों ने उन्हें तैयार करना शुरू किया तो वो किसी शाही दूल्हे जैसा बिल्कुल नहीं था। उनकी जटाओं को गूंथ कर ही मुकुट बना दिया गया। कमर पर बाघ की खाल एक जिंदा सांप से बांधी गई। सिर पर जहरीले सांपों का सेहरा बनाया जिनसे गहनों की तरह जिंदा बिच्छू लटक रहे थे। गले में 5 मुखी नागों का हार और आखिर में शमशान से लाई गर्म राख पूरे शरीर पर मल दी। श्रृंगार तो हो गया, अब बारी थी बारात की। एक ऐसी बारात जो किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। कल्पना कीजिए, विवाह स्थल की ओर 2 बिल्कुल अलग बारातें बढ़ रही हैं। एक तरफ देवताओं की भव्य और तेजस्वी बारात जहां दिव्य संगीत गूंज रहा है, और दूसरी तरफ महादेव की बारात जहां से सिर्फ खौफनाक चीखें और चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। और इन बारातियों में था कौन? भूत, प्रेत, पिशाच, कोई बिना सिर का तो किसी के कई सिर, किसी के हाथ पैर नहीं तो किसी की अनगिनत आंखें, यहाँ तक कि गधों जैसे चेहरे वाले प्रेत भी थे। ये बारात नहीं, ये तो डरावनी सेना लग रही थी। और जैसे जैसे ये विचित्र बारात विवाह स्थल के करीब पहुंची, कहानी का तनाव अपने चरम पर पहुंचने लगा। जब देवताओं की बारात पहुंची, दुल्हन का परिवार खुशी से झूम उठा। सबसे पहले विष्णु को देखकर वे चिल्लाए, देखो यही दूल्हा है। फिर ब्रह्मा जी को देखकर वे और चकित हुए, नहीं नहीं, ये तो उनसे भी भव्य है, दूल्हा तो ये है। और आखिर में जब इंद्र पहुंचे तो वे मान ही बैठे कि यही है वो शानदार दूल्हा। लेकिन असली बारात को सबसे पहले देखा शहर के बच्चों ने। और उन भूत प्रेतों की फौज को देखते ही वे चीखते चिल्लाते भागे, अपने अपने घरों में छिप गए। पूरे शहर में हाहाकार मच गया। और फिर वो पल आया। दुल्हन की मां मैना देवी ने अपने होने वाले दामाद महादेव का भस्म और सांपों से लिपटा चेहरा देखा, और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। और यहीं इस अराजकता के बीच कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां सब कुछ बदल जाता है। दिव्य सत्य का रहस्योद्घाटन होता है। मजे की बात यह है कि महादेव को तो कुछ समझ ही नहीं आया। उन्हें लगा कि उनकी सास बेहोश नहीं हुई, बल्कि उनके दिव्य रूप को देखकर सम्मान में झुक गई हैं। वो तो अपनी ही दुनिया में थे, पूरी तरह बेखबर कि दुनिया वाले क्या सोच रहे हैं। तब ऋषि नारद सामने आए और उन्होंने उस दिव्य सत्य का खुलासा किया। उन्होंने कहा, ये कोई साधारण विवाह नहीं है। आपकी बेटी देवी भवानी है, सती का पुनर्जन्म, और वो परमेश्वर है। ये एक दैवीय मिलन था जिसकी नियति पहले से तय थी। और जैसे ही परिवार ने ये सच सुना, पूरे माहौल में एक शक्तिशाली बदलाव आया। डर की जगह अब आनंद और श्रद्धा ने ले ली। ये पूरी कहानी एक शब्द पर आकर टिक जाती है, दृष्टिकोण, यानी देखने का नजरिया। जब तक परिवार महादेव को एक साधारण दूल्हे के रूप में देख रहा था, वे डरे हुए थे। लेकिन जैसे ही उनका नजरिया बदला, सब कुछ बदल गया। महादेव का रूप तो वही था, बदला क्या? सिर्फ देखने का नजरिया। देखिए, सच जानने से पहले वही रूप एक डरावने राक्षस जैसा लग रहा था, और सच जानने के बाद वही रूप दिव्य प्रभु का लगने लगा। बस एक पल में डर श्रद्धा में बदल गया। जब परिवार ने उस भस्म और सांपों के पार देखा तो उन्हें महादेव का असली भव्य स्वरूप दिखाई दिया, और अब उनकी सुंदरता उन्हें दुनिया के सभी देवताओं से बढ़कर लग रही थी। इसके बाद विवाह पूरे आनंद और उत्सव के साथ संपन्न हुआ। डर और भ्रम का माहौल अब दिव्य आनंद में बदल चुका था, और कहते हैं कि स्वर्ग से फूलों की वर्षा होने लगी। तो ये कहानी हमारे लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है।
हम अपनी जिंदगी में कितनी बार बाहरी दिखावे के आधार पर किसी को परखते हैं और कितनी बार उन चीजों में छुपी अच्छाई या दिव्यता को देखने से चूक जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो थोड़ी अलग, थोड़ी अपरंपरागत लगती हैं।